तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर और बी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालें एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखें। द सेमीकंडक्टर इन विच द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखिए एक नया वर्ड वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ है। व्हाट इज दैट न्यू वर्ड? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स is called as n type semiconductor, is called as n type semiconductor, n type semiconductor। तो देखिए क्या होता है, एक ग्रुप है कार्बन ग्रुप। कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों, या कुछ लोग इसे भी ऐसे भी याद करते हैं, क्या है? कहे शंकर सुनो पार्वती, क्या है? कहे शंकर कहे शिवजी सुनो पार्वती, ऐसे भी करके कुछ लोग याद करते हैं। और भी कुछ कुछ हो सकता है इसका, तो पर मुझे यही वाली याद है, कौन सी गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों। ये जो सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, दिस इज और टेट्रावेलेंट। ये चारों, ये दोनों क्या है? रादर ये पूरा जो ग्रुप है वही क्या होता है? टेट्रावेलेंट होता है। अब मान लीजिए मैंने जर्मेनियम ही ले लिया, तो जर्मेनियम में मैंने सारे टेट्रावेलेंट को यहां पे इस तरह से आपस में लिख दिया है। तो टेट्रावेलेंट जब आपस में इस तरह से जुड़ेंगे तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता अगर सारे के सारे क्या हो जाते? सारे के सारे यहां पे क्या होते? टेट्रावेलेंट ही होते और कोई भी डोपिंग नहीं की गई होती। पर यहां पर तो डोपिंग की जा रही है, और इस बार जो हम डोपिंग करते हैं वो कौन से ग्रुप एलिमेंट से करते हैं? तो ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट जहां पर पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन हो, यानी पेंटावेलेंट होना चाहिए, यानी उसकी वैलेंसी 5 होनी चाहिए। वैलेंसी 5 होने का कौन सा ग्रुप है? नेशनल परमिट फॉर आसाम, साउथ बंगाल, बिहार। ये लाइन भी आपको याद होगी, नेशनल परमिट फॉर आसाम, साउथ बंगाल, बिहार। अब मान लीजिए इसमें से मैं एएस से इसको डोप कर देता हूं या फास्फोरस से डोप कर देता हूं। सपोज करिए मैं एएस या फास्फोरस, मैंने कहा चलो फास्फोरस से कर देते हैं। फास्फोरस से डोप किया तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। वापस यहां पे जर्मेनियम बना हुआ है, ये भी पेंटावेलेंट है, सॉरी टेट्रावेलेंट है। ये भी जी है, ये भी टेट्रावेलेंट है। और यहां पे वापस से मैंने फास्फोरस डाला, क्योंकि फास्फोरस जब डोपिंग होगी तो एक से ज्यादा जगह पर डोपिंग होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब इसकी हम बॉन्डिंग कर रहे हैं तो लगभग सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से बॉन्ड हो जाएंगे। वो इस तरह से क्या हो जाएंगे? बॉन्डेड हो जाएंगे। ये सारा बॉन्डेड हो गया, ये इस तरह से, ये इस प्रकार से सब बॉन्डेड हो जाएगा, सब बॉन्डेड हो जाएगा। पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। कहां कहां पे आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई? यहां पे बढ़ गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई। तो अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। अब जब इसे हल्का सा भी टेम्परेचर दिया जाएगा या थर्मल एनर्जी होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके वैलेंस शेल से कहां कूद के चला जाएगा? कंडक्टेंस बैंड में चला जाएगा। अगर ये कंडक्टेंस बैंड में गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां एक होल क्रिएट करेगा और इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, और ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये तो ऑब्वियसली कहां होंगे? क्योंकि ये फ्री हैं तो ये आसानी से कहां चले जाएंगे? कंडक्टेंस बैंड में चले गए। तो कंडक्टेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो दो तरह से आ रही है, एक थर्मल एक्साइटेशन की वजह से और दूसरी बिकॉज कि ये पेंटावेलेंट है। ये दोनों तरीके से वहां जा रहे हैं। और अगर कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है तो उसकी वजह से जो करंट पैदा होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये चूंकि पेंटावेलेंट है तो जितना नॉर्मल इंट्रिंसिक कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अभी यहां बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, तो नंबर ऑफ करंट बढ़ गया। और नंबर ऑफ करंट को बढ़ने की जो बढ़ने का जो रीजन है वो कौन है? डोपिंग। आपने डोप करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा लिए ना ऊपर,
तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 की जगह पर कितने हैं, 5 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से इनकी जो नाम हो गई वो क्या हो गई, एन टाइप, यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। बिकॉज एक एक जो पेंटावेलेंट एटम आकर लग रहा है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के साथ वहां पहुंच रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चूंकि ज्यादा है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा, होल हो जाएगा, क्योंकि होल की संख्या सिर्फ किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, ओनली थर्मल की वजह से। तो थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे होंगे, सिर्फ वही जो होल्स क्रिएट कर रहा होगा वो थोड़ा सा करंट देगा, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होंगे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये डायग्राम आपको उसके नीचे बनाना चाहिए सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। और फिर इसके नीचे मैं पूरी कहानी लिखवा दूंगा कि कैसे ये काम करता है। लिखें, when we dope silicon or germanium, when we dope Si or Ge with pentavalent element, when we dope Si or Ge with pentavalent element, then four of its electrons bond with four germanium neighboring atom, while fifth electron remains very weakly bond, whereas the fifth electron remains very weakly bound to its parent atom, whereas fifth electron remains very weakly bound to its parent atom and easily get ionized to convert itself into free electron, For Ge, the ionization energy is 0.01 electron volt, and for silicon this is 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मात्र 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसको मिलेगा तो ये जंप करके कहां चला जाएगा, कंडक्टेंस बैंड में चला जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना कम एनर्जी है, कहां 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, और ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो क्या लिखा आपने, वेरी 0.05 electron volt and 0.01 electron volt are required to make the electron free from nuclear forces, तो बहुत कम एनर्जी से ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, कंडक्टेंस बैंड में चले गए, फुल स्टॉप। आगे लिखें, these electrons present inside the conductance band behaves as negatively charged particle which conducts electricity, full stop. Due to this negative charge,
ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज द सेमीकंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज द सेमीकंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. Full stop. When the semiconductor are at room temperature, when the semiconductor are at room temperature, the semiconductors are at room temperature, then a covalent bond breaks. Then a covalent bond breaks. So more free electrons are generated. So more free electrons are generated. तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल पैदा होगा. अगर ये बॉन्ड टूट गया तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन दो होल्स पैदा हो गए. पर ये जो पेंटावेलेंट एटम है उसके वजह से यहां पे पहले से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. ये इलेक्ट्रॉन प्लस जो इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं दोनों मिला के ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ होल्स. तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? इलेक्ट्रॉन. और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? होल्स होंगे. तो लिखें एज अ रिजल्ट सेम नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन generation takes place. But as compared to holes, the number of electrons are very high. As compared to holes, the number of electrons are comparatively very high, due to which they are known as majority charge carriers. Due to which they are called as majority charge carriers, and holes are called minority charge carriers. Holes are called minority charge carriers. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है. और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स हैं. किसमें? एन टाइप सेमीकंडक्टर में. एन टाइप सेमीकंडक्टर में. यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए. नहीं? नेक्स्ट. अच्छा, पेंटावेलेंट में आप क्या क्या यूज कर सकते थे? आप फास्फोरस यूज कर सकते थे, आर्सेनिक यूज कर सकते थे, और एसबी. एसबी इज एंटीमनी. ये तीनों आप यूज कर सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट, पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर लिखें. पी टाइप सेमीकंडक्टर एग्जाम में आता है. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर आएगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ये एक्सप्लेनेशन जो भी लिखवाए है ना, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. तो ये जो इतना भी लिखवा दिया ना एन टाइप में, ये पूरा 3 मार्क में आपको लिखना होगा. और अगर कह दे कि पी टाइप समझाना है तो जो अभी से लिखवाऊंगा वो लिखना है. और फिर एक सवाल आ सकता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, वो भी 3 मार्क्स का आता है. तो ये सब 3-3 नंबर के सवाल हैं. और इस बार का जैसा आपने देखा है टर्म 2 में कि 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं, तो आपको ज्यादातर वही सवाल के ऊपर फोकस करना चाहिए जो 3 मार्क्स का होगा. बिकॉज 8 क्वेश्चन आर ऑफ 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आर ऑफ 2 मार्क्स, एंड 1 क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. 8 4 12, 8 मार्क्स के 3 सवाल, 3 सवाल 2 नंबर के, और 1 सवाल 5 नंबर के. सीधा हिसाब है. 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 8 या 24, 3 क्वेश्चन 2 नंबर का 6, और 1 क्वेश्चन 5 नंबर का, ये हो गया 5. तो टोटल मिला के 30 + 5 35, 35 मार्क्स का ही आपका सिलेबस है. जैसा कि आप ही लोगों ने मुझे बताया, वो क्या बोलते हैं उसको, सैंपल जो आया है उसके हिसाब से. तो आपका इस बार का ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए? ये 3 नंबर. 2 नंबर वाले आप आसान से निकाल लोगे, क्योंकि ये होगा जैसे छोटे छोटे सवाल होंगे जो आप देखते ही बना सकते हैं. 5 नंबर वाले में 5 बिट होगा, तो एक क्वेश्चन 1 ही नंबर का होगा, वो आप बना लेंगे. क्योंकि 1 नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादा गलत आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ही पूछेगा,
छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, टिक करो। केस स्टडी का तो पूरा बुकलेट ही आपको दिया हुआ है, तो वहां से कुछ भी आ सकता है। बुकलेट दिया था ना केस स्टडी के बेसिस पे, तो वहां से कुछ भी आएगा तो वो कर लेंगे। मेन आपका फोकस होना चाहिए किसके ऊपर, ये 3 नंबर वाले पर, क्योंकि यहीं पर वो खेल सकता है ना, क्योंकि अगर हार्ड बनाएगा तो वो यहीं हार्ड बना सकता है। एक 5 नंबर वाला हार्ड बना नहीं सकता, 2 नंबर वाला क्या ही हार्ड बनाएगा, जिसकी औकात ही छोटी है वो बनाएगा क्या ज्यादा। तो 3 नंबर वाले में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अपने अभी स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए कि 3-3 नंबर वाले क्या क्या सवाल निकल सकते हैं, उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। गॉट इट। और जो मैंने केस स्टडी वाला शीट दिया है उसको चेक कर लीजिएगा, तो वो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखें, पी टाइप सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर इन विच majority charge carriers are whole, the semiconductors in which अच्छा ये रिलेशनशिप लिखे नहीं लिखे आप लोग, ये डायग्राम के अगल बगल में जरूर लिख लीजिएगा। ये नंबर ऑफ होल्स आर बहुत 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 ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब लोग पीएन जंक्शन फॉर्म करेंगे ना, उस टाइम पे मैं आपसे बोलूंगा कि ये पी टाइप है तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, ये एन टाइप है तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो उस टाइम मैं पूछूंगा आपसे जब पीएन जंक्शन बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे फिर आपको यही सोचना, अरे क्या होगा कैसे होगा। उस टाइम ये ध्यान होना चाहिए कि दोनों प्रोड्यूस हो रहे थे एक ही टाइम पर। लिखें, द सेमीकंडक्टर्स इन विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक्चुअली वो पॉजिटिव चार्ज होते नहीं है, absence of electron makes them positive charge. Holes are basically absence of electron. Absence of electron means electron नहीं है, और electron का ना होना ही positivity है, तो positive charge. And minority charge carriers are electron. And minority charge carriers are electron. Are called as p-type semiconductor. Are called as p-type semiconductor. उसे ही आप क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हम डोपिंग कराते हैं ना, वो ट्राईवेलेंट से डोपिंग कराते हैं। ट्राईवेलेंट से जब आप डोपिंग कराएंगे तो इसके ठीक पहले आता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो जनरली एल्यूमिनियम या गैलियम, इसी से आप उसकी डोपिंग कराते हैं। सपोज करिए मैं एल्यूमिनियम से इसकी डोप करा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने इसको एल्यूमिनियम से डोप कराया, इसको एल्यूमिनियम से डोप कराया, एक तो ये पेंटावेलेंट जो एक्स्ट्रा था उसको आप हटा देंगे, क्योंकि ये तो अब स्कीम में है ही नहीं ना, ये तो खत्म ही हो गया स्कीम से। प्लस इसके अलावा ये तो खत्म हुआ ही, साथ साथ जो इसका अपना एक था वो भी खत्म हो गया। यहां पे क्या जनरेशन हो गया, होल जनरेशन हो गया। यहां पे क्या जनरेशन हो गया, होल जनरेशन हो गया। अब सोच के देखिए कि मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो कितने होल्स ऊपर की ओर गए, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर गए, एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ना, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था वो कूद के चला गया कंडक्टेंस बैंड में। वेयरएस उसी टाइम पे यहां पे कितने होल्स प्रेजेंट है, एक तो बॉन्ड टूटने की वजह से जो होल आया वो, प्लस 2 एडिशनल होल भी प्रेजेंट है, बिकॉज आपने डोपिंग करा के वहां पे होल्स। तो यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल्स की संख्या ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स आर मच 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 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह यहां पे बिहेव करता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में बना लें। लॉजिक क्लियर है, और ये रिलेशनशिप भी क्लियर होगा। वाई होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। Right, in a p-type semiconductor, doping is done with trivalent impurity atoms. Doping is done with trivalent impurity atoms. Full stop. Trivalent atoms are those trivalent impurity atoms. Full stop. Trivalent atoms are those which have 3 valence electron in their valence shell. 3 valence electron in their valence shell. देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितना है, 3 ही है। 3 valence shell in their outermost shell.
In this, when a covalent bond breaks, there is a formation of one electron and one hole. In this, when a covalent bond breaks, there is a formation of one electron and one hole. One electron and one hole. Whereas due to doping, already there is a large number of holes present in it. Due to doping, already there is large number of holes present in it. अब क्या होता है इसके अंदर वो जरा ध्यान से देखिए। अब जैसे ही यहां पे होल पैदा हो गया तो क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाएगा और होल कहां शिफ्ट कर जाएगा, यहां पे। ये यहां पे होल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, होल यहां शिफ्ट कर गया। यहां पे होल है, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, होल यहां शिफ्ट कर गया। और जिस दिशा में होल शिफ्ट करता है उसी दिशा में करंट फ्लो करता है। तो इस बार होल की वजह से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है देन इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, होल्स होते हैं। तो लिखें, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द होल्स मूवमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ करंट। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ होल्स, द होल्स मूवमेंट जो भी लिखना है लिखिए, द मूवमेंट ऑफ होल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ करंट। होल्स आर positively charged. The movement of holes result in the formation of current. Results in the formation of current. Results in the formation of current. Holes are positively charged. Hence, these semiconductors are known as p-type semiconductor. Holes are positively charged. Hence, these type of semiconductors are known as p-type semiconductor. तो होल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, p-type semiconductor कहते हैं। यहां जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स आर बहुत 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 बड़ा देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। एक क्वेश्चन लिखें, एक रिलेशनशिप है एट इक्विलिब्रियम, ये रिलेशनशिप लिख दे रहा हूं पहले, उसके बेसिस पर ही क्वेश्चन है। रिलेशनशिप है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ Ni का होल स्क्वायर। तो एक स्टेटमेंट वहां लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर the concentration of electron and hole in thermal equilibrium is given by, in p-type semiconductor the concentration of electron and hole in thermal equilibrium is given by Ne into NH is equal to Ni का whole square। Ne into NH is equal to Ni का whole square। This relationship is based on the principle of law of mass action. This relationship is based on the principle of law of mass action. Law of mass action. Done? अब आप सवाल लिखें, अब आप सवाल लिखें ताकि आप ये सवाल को कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप देख सकते हैं ना कि ये किस प्रिंसिपल पर ये रिलेशनशिप आधारित है, लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर है। लिखें, द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब, द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब इज 5 into 10⁻²8। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब इज 5 into 10⁻²8। दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली, दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली with 5 into 10⁻22 atoms per meter cube. This is doped simultaneously
with 5 into 10 raised power 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10 raised power 20 atoms per meter cube of indenium. 5 into 10 raised power 20 atoms per meter cube of indenium. तो ये एटम, ये बेसिकली किसका एटम है? बेस किसका है? सिलिकॉन का है। इस सिलिकॉन में आपने आर्सेनिक से भी डोप कराया है और आपने इंडेनियम से भी डोप कराया है, यानी आपने ट्राइवेलेंट भी डाला है और पेंटावेलेंट भी डाला है, दोनों ही आपने डाल दिया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स given that Ni is equal to, given that Ni मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब सिर्फ सिलिकॉन का बना हुआ होता, जहां पे डोपिंग नहीं होती, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते या नंबर ऑफ थर्मल एनर्जी की वजह से जो चार्ज कैरियर होते उनको Ni बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इज इक्वल टू Ni इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻16 atoms per meter cube, full stop. Is the material N type or P type? Question mark. Is the material N type or P type? Is the material N type or P type? आपसे सवाल पूछा गया है कि आपका जो मटेरियल है वो N टाइप का है या फिर P टाइप का है। रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। क्या क्या इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूं। आपको नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ होल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको लगने वाला है दैट इज Ni बाई होल स्क्वायर बाई Ne। वाई Ni बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सब जगह दी हुई है, तो आप NH निकालें, Ne निकालें और नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो रिलेशनशिप आएगा, सपोज अगर रिलेशनशिप आ रहा है कि नंबर ऑफ होल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाएगा? सपोज NH इज ग्रेटर देन Ne, तो ये क्या हो जाएगा? P टाइप। और अगर Ne इज ग्रेटर देन NH आ गया तो ये कौन सा हो जाएगा? N टाइप। आपको बस ये निकालना है कि NH और Ne की संख्या क्या है, संख्या ले आइए, दोनों को कंपेयर कीजिए, आंसर आ जाएगा। गॉट इट? सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं, रिलेशनशिप तो आपको ध्यान ही है। अब जरा सा ध्यान से देखते हैं, ट्राइवेलेंट क्या ऐड करता है। ट्राइवेलेंट जो आपका एटम होता है वो क्या ऐड करता है? वो होल्स ऐड करता है। और पेंटावेलेंट जो एटम होता है, पेंटावेलेंट जो एटम होता है वो क्या ऐड करता है? वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता है। इसमें कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। पहला डाउट तो ये क्लियर होना चाहिए। अब मुझे बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होंगे, तो क्या आंसर आएगा? आप नंबर निकालेंगे Ni होगा पेंटावेलेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस ओरिजिनली कितना था, भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना आया होगा, ये तो ऐसे ही निकलेगा कि पहले कितना था, इंट्रिंसिक होता तो कितना होता, और उसमें से आप अगर कितने ऐड हो गए। तो आप देखिए वहां पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब इज फलाना। नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम, ये नंबर दिया हुआ है, दिस इज द नंबर। द डोप्ड साइमल्टेनियसली विथ 5 into 10⁻22 एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक। तो नंबर ऑफ आर्सेनिक मतलब वो वाला ग्रुप, किधर वाला ग्रुप? आर्सेनिक किधर था?
5 नंबर, तो ये क्या ऐड कर रहा होगा, पेंटावेलेंट है तो ये क्या ऐड कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा होगा, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुए होंगे वो कितना हुआ होगा 5 इंटू 10^22, और ओरिजिनली वो थे कितने 5 इंटू 10^20, तो माइनस कर दीजिए 5 इंटू 10^22 माइनस 5 इंटू 10^20, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 28 का है, आर्सेनिक का, सिलिका का है वो तो उसका नंबर दिया हुआ है, तो आपको ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 4.95 इंटू 10^2, 4.95 इंटू 10^22, 4.95 इंटू 10^22, एक बार चेक कर लीजिए, क्या चीज 28 का है, आर्सेनिक का कितना है 5 इंटू 10 पर लिखा तो है यार, तो आंख से पढ़ रहे हो क्या चीज से पढ़ रहे हो, दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली विथ 5 इंटू 10^22 एटम्स पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक, तो आर्सेनिक के तो जितने आर्सेनिक डालेंगे उतने ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां ऐड हुए होंगे, तो इसलिए आर्सेनिक का तो वैल्यू लिए है, ये Ni नहीं है, ये इंडेनियम वाला ही नहीं लिखा हुआ है, ये सिलिकॉन का जो ओरिजिनल नंबर है 20, एक मिनट, इंडेनियम इज ओ जो 5 है ना 10 पर, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये इंट्रिंसिक नहीं है, ये इंडेनियम ही दिया हुआ है, दिस इंडेनियम, बिकॉज इतने होल्स थे, इतने ये होल्स क्रिएट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहा है, तो ओवरऑल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने क्रिएट होंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ होगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 4.95 इंटू 10^22 पर मीटर क्यूब। अब मुझे NH बताइए, NH कितना है, तो NH तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, NH तो डायरेक्टली आपको पता रहता है, NH आपको निकालना है या आपको पता रहता है, व्हाट इज नंबर ऑफ NH, NH का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, NH इज इक्वल टू Ni होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Ne, यही हो सकता है, अभी Ni आपको पता है क्या 1.5 इंटू 10^16 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई Ni अभी आपने निकाला 4.95 इंटू 10^22, NH कितना निकल के आया बताइए, इसको सॉल्व करिएगा तो जो आंसर आएगा दैट इज 4.54 इंटू 10^19 पर मीटर क्यूब, ये इसको सॉल्व करके आ रहा है, NH की संख्या पता चल गई और Ne की संख्या पता चल गई, दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, Ne बड़ा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बड़े होंगे नंबर ऑफ होल्स से, तो ये कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर होगा, P टाइप होगा, N टाइप होगा, नेगेटिव टाइप, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेंटावेलेंट, तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये कौन सा हो गया, दिस इज N टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, अब हो गया। अच्छा, इसमें एक डमी डेटा दिया हुआ है, डमी डेटा क्या है 5 इंटू 10^28 का नंबर, सिलिकॉन का नंबर से हमें क्या लेना देना है, सिलिकॉन तो बेस था, उसके नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब था, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, डन। आगे हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन, आगे हेडिंग डालिए पीएन जंक्शन, आज सिर्फ इसकी परिभाषा लिख लेंगे, अगली क्लास में पीएन जंक्शन को समझते हुए फिर कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे, राइट। अ पीएन जंक्शन is an arrangement made by a PN junction is an arrangement made by a close contact of N type semiconductor and P type semiconductor.
अ पीएन जंक्शन इज एन अरेंजमेंट मेड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। डन। जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब आप एक जगह मिलाते हैं तो एक बीच में एक जंक्शन बनेगा और उसी को आप क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। फिर उस पीएन जंक्शन में क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप को मिलाने पर क्या होगा, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, किस तरह से होल्स का मूवमेंट होगा, डिप्लीशन रीजन किसे कहते हैं, डिप्लीशन बैरियर क्या पैदा होता है, ये सारी बातें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।